मुख्यमंत्री जी की बेचारगी को मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ तो सरकारी व्यवस्था में चल रहा है उनको अपने तो खरीदना नहीं पड़ता है। उनकी श्रीमती जी स्वर्गवास हो गई, अब उनको घर द्वार से कोई मतलब नहीं। माननीय श्री RCP सिंह जी के वक्तव्य को आप देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे और नीतीश कुमार जी से पति पत्नी के प्यार वाला संबंध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। RJD जो बिहार की प्रमुख सत्ताधारी पार्टी है, वहाँ भी नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। आज अखबारों में एक खबर छपी है और खबर यह है कि तेजस्वी यादव RJD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, JDU के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं। ये खबरें तो लगातार चल ही रही हैं। तो RJD में जो नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। खबरों में कितनी सच्चाई है और क्या ये संकेत लगातार पुख्ता होते जाएंगे और वाकई RJD में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, इसको समझेंगे। RJD के कद्दावर नेता, पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और बिहार की जानी मानी शख्सियत है, राजनीतिक शख्सियत हैं, श्याम रजक सर से। और श्याम रजक सर से जब बात होगी तो सिर्फ RJD को लेकर बात नहीं होगी, कुछ दूसरे सवाल भी हैं। सर, सबसे पहले इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से। आज अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, तेजस्वी यादव कल दिल्ली गए, जगदानंद सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली में हैं, लालू यादव से बात हुई, मुलाकात हुई और फिर ये खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव RJD के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। देखिए, देश में 3 महत्वपूर्ण इशू हैं। एक है किसान आंदोलन, दूसरा है महंगाई, तीसरा है फ़ोन टेपिंग। ये तीनों मामलों से जो सरकार है वो घिरी हुई है। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, तो उनके जो गोदी मीडिया हैं उनका जो मामले को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह छोछलेवादी बात, तर्कहीन बातों को उछाल करके असली मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जहां लोग महंगाई से मर रहे हैं, जहां लोग आज जो जनप्रतिनिधि हैं या जो पत्रकार हैं या जो संस्थाएं हैं, उनको फ़ोन टेपिंग करा करके जिस तरह से उनको शिकंजे में लेने का काम करा, जुडिशियल को शिकंजे में लेने की साजिश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ों जब एक्सपोज हुआ है, तब इन चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए जो वर्कर का जो नीति रही है, उसी नीति के तहत कि किसी को इतना न डाइवर्ट करके बातों को कह दो कि इस असली मुद्दा ख़त्म हो जाए। लेकिन देश की जनता महंगाई से इतनी त्रस्त है कि ऐसे बातों, ऐसे जो बदलाव वाली बातों से कोई विश्वास करने वाले नहीं। और तेजस्वी जी की बात जहाँ तक करते हैं, तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल में प्रतिपक्ष के नेता हैं, लालू यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता हैं, और तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी और तमाम जो नेता और कार्यकर्ताओं से सहयोग से या समूह का सहयोग से जो लालू यादव की विचार रही है, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, अंबेडकर, गांधी, जगदेव बाबू, ऐसे लोगों की नीतियों को लागू करने का संकल्प है। और उसी आधार पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता और लालू यादव जी, तेजस्वी जी उसी बात को लेकर के चल रहे हैं और हमारा संघर्ष का बुनियाद चल रहा है। हम सड़कों पर भी कर रहे हैं और सदन में भी कर रहे हैं। तो इस तरह की बात आने का हमें नहीं लगता कि कोई सवाल है या कोई ऐसा मुद्दा है। लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? लालू यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल हैं सर, हैं। और तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की खबरों को आप सिरे से खारिज करते हैं। देखिए, अब इस तरह की बात का ही हम कहते हैं कि ये सब महंगाई जैसे मामलों को डाइवर्ट करने के लिए आम जनता में दूसरे तरह की बहस हो जाए, इस तरह की बात करके महंगाई को और भ्रष्टाचार को जिस तरह से नेस्तनाबूद करने का काम, जिस तरह से उस बातों को धरातल से नीचे रखने का काम, जिस तरह आप देख रहे हैं कि IAS अपर मुख्य सचिव जो मुख्य सचिव के रैंक के हैं, जिनको दलित समाज के हैं, जिनको SC ST थाने में भी अपने मुकदमे दर्ज करने के लिए उनको 6-6 घंटा बैठना पड़ता है, उसके बाद सिर्फ रिसीविंग मिलता है। तो ये क्या दर्शाता है? इस देश में न्याय व्यवस्था पंगु हो चुकी है, इस देश में प्रशासनिक व्यवस्था पंगु हो चुकी है, इस देश में संसदीय व्यवस्था पंगु हो चुकी है। तो इन चीज़ों से आम जन को डाइवर्ट करने के लिए उल जलूल बातों से लोगों को
बदलाव करने करके और उनको उसी में फंसाना चाहते हैं। आपने महंगाई का जिक्र किया सर, महंगाई को लेकर आरजेडी सड़क पर उतरी और बहुत नायाब तरीके से प्रदर्शन भी किया, बैलगाड़ी से, टमटम से, और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर थे। कल भी, परसों भी आप खुद भी थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है महंगाई पर, डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कि हमने देखा नहीं है, अखबारों से पता तो चलता है लेकिन अभी हमने कुछ सोचा नहीं है, इसको लेकर बात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी की बेचारगी को मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि वो सब कुछ तो सरकारी व्यवस्था में चल रहा है उनको अपने तो खरीदना नहीं पड़ता है। उनकी श्रीमती जी स्वर्गवास हो गई, अब उनको घर द्वार से कोई मतलब नहीं और दुखद स्थिति में है। दुखद स्थिति में घर द्वार से उनको क्या मतलब, कौन सामान कितना में आता है उनको नहीं पता है। अलग है कि वो इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आम जन की जो महंगाई के मार पड़ रही है उससे उनको नज़र नहीं आ रहा है और उससे वो अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं। ये लगता है कि आम जनता के प्रति वो प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए प्रतिबद्ध है। ये उनके वक्तव्य से ही एहसास हो जाता है। जेडीयू में भी नेतृत्व परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है और हाल के दिनों में जेडीयू में जो कुछ भी हुआ है, आरसीपी सिंह मंत्री बनाए गए या बन गए, खबर आई कि नीतीश कुमार जी ने उनको बधाई तक नहीं दी, एक ट्वीट तक नहीं किया। आपसे ये सवाल इसलिए बड़ा मुफीद हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप बहुत करीब से जानते हैं, लंबे वक्त तक उनके साथ रहे हैं। बाद में मुख्यमंत्री जी ने सफाई भी दी कि देखिए अब ऐसे तो हमने तो बधाई दी है, कौन कहता है हमने बधाई नहीं दी है। वाकई जेडीयू के अंदर किसी भूचाल की आहट आप देख रहे हैं, क्या होता हुआ देख रहे हैं जेडीयू? एक कटु बात मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि ये मैं कहने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आपने ऐसा सवाल छेड़ दिया है तो मुझे कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। माननीय श्री आरसीपी सिंह जी के वक्तव्य को आप देखिए। उन्होंने कहा कि मेरे और नीतीश कुमार जी से पति पत्नी के प्यार वाला संबंध है। नीतीश कुमार जी का पति पत्नी का क्या संबंध रहा है, बड़ा दुखद संबंध रहा है। आप समझ जाइए कि अलगाव का संबंध रहा है। ये खुद इस बात को आरसीपी सिंह कर रहे हैं, अलगाव वाला संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए ये तो साफ उनके वक्तव्य से ही परिलक्षित हो रहा है। तो ये कहना कहाँ तक जायज़ है। और जनता दल यू बेचैन आत्मा है। अभी उनके पास न कोई नीति है, न उनके पास कोई नीयत है, न उनके पास कार्य योजना है। एक ही कार्य योजना है कि किसी तरह येन केन पर क्रेन कुर्सी पर बैठे रहें। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू के नेताओं के जो आपसी जो झगड़े हो रहे हैं, जो वक्तव्य हो रहे हैं, जनता दल यू में भी नेताओं के आपसी प्रतिस्पर्धा हो रही है। इस बात से माननीय नीतीश कुमार जी बहुत मर्माहत हैं, मैं महसूस करता हूं। और इस मर्माहत को कैसे इसको तब्दील किया जाए सुगत स्थिति में, कार्यकर्ताओं में निराशा न रहे, उसमें वो लगे हुए हैं। हालांकि कितना सफलता होगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उनके नेताओं में इतनी जूतम पैजार है, उनके कार्यकर्ताओं में जूतम पैजार है, उनके गठबंधन में जितना जूतम पैजार है, उनके ब्यूरोक्रेट इनकी बात से अलग हैं। तो जिनका ब्यूरोक्रेट पर, जिनका जनता पर, जिनका कार्यकर्ताओं पर कोई लगाम नहीं है और वो सिर्फ उनके कुछ जो परिक्रमाधारी हैं उनके द्वारा भी मजबूती से उस बात को नहीं रखा जा रहा है। हम खुद उनके मर्माहत से बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि इस राज्य के मुख्यमंत्री और हम लोग के मित्र, बड़े भाई की तरह रहे हैं। इतनी मर्माहत स्थिति नीतीश कुमार जी की कभी नहीं रही है। हम खुद दुखी हैं कि इस मर्माहत स्थिति में वो कैसे अपने आप को जीवन ढाल रहे होंगे, कैसे वो चल रहे होंगे, मैं इस बात को महसूस करता हूँ। आप इतने दुखी हैं और इतनी सहानुभूति आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से है, तो जाहिर है आरजेडी के दरवाजे खुले होंगे नीतीश कुमार जी के लिए। विचारों की लड़ाई अलग है, व्यक्तिगत संबंध अलग है। आरजेडी का अपना विचार है। हम अंबेडकर की धारा के लोग हैं, वो गोलवलकर की धारा में समा चुके हैं। उनके नेता इस राज्य, इस देश के प्रधानमंत्री ने डीएनए का सवाल उठाया था, उसके बावजूद भी वो चले गए। ये कहे थे कि बड़का झुट्टा पार्टी बीजेपी को, उसके बाद भी वो चले गए। तो हमारा नीति जो है अलग है, उनकी नीति अलग है। और इस नीति में
ऐसे लोगों का समावेशी कदापि नहीं है जो पल में मासा पल में अल्लाह बाती करते हैं। आपने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया था कुछ महीने पहले। आपने कहा था कि जेडीयू के कई लोग हमारे संपर्क में हैं। एक बयान और आया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का, उन्होंने कहा कि 2-3 महीनों में सरकार गिर जाएगी। वाकई इस बयान को गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हाल के दिनों में भी जेडीयू के किसी नेता से संपर्क हुआ है, और संपर्क हुआ है तो कि संपर्क होना ना होना अलग बात है, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह जनता दल यू और एनडीए में जिस तरह से खींचे जा रहे हैं, और खींचते खींचते कब टूटेगा, आपस के ही लत्तम जुत्तम जो हो रहा है उसमें आपस में ही एक धराशायी होंगे। हम लोग की कोई परेशानी नहीं है। हम तो 13 करोड़ जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उसके लिए हम जनता के सवाल को लेकर सड़क पर भी हैं, और आने वाले समय में सदन में भी इस पर चर्चा में हम भाग लेंगे। आज बेरोजगारी स्थिति जो आलम है, आज मुद्रास्फीति का जो स्थिति है, आज जो हर वर्ग के लोग मरमाहत हैं, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। और सरकार तो अब पंगु बन के लंगड़ा होकर करके चल रहा है। कितने दूर तक ये चल पाएंगे, ये उनकी ही जो स्थिति है, जो चाल है, वो बता रहा है। आप ही की पार्टी के बड़े नेताओं से कुछ नेताओं से हमारी बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि श्याम रजक जी तो इतने बड़े नेता हैं, जेडीयू में इतने वर्षों तक रहे हैं, उनके लिए कौन सी मुश्किल बात है जेडीयू को तोड़ देना। हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। जो लोग से हमारा संपर्क रहा है या आज भी संपर्क में हैं, वो लोग से मेरा व्यक्तिगत संबंध रहा है, और वो लोग जितने परेशान हैं उसकी परेशानी के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इतने परेशान हैं कि वो किसी समय किसी क्षण में वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस सरकार का आपस के ही जूतों बाजार में जाना तय है। हम जनता के सवालों पर प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जेडीयू के कुछ लोगों के संपर्क में आप भी हैं, या जेडीयू के कुछ लोग आपके संपर्क में अब भी हैं, और वो पूरी तरह से परेशान हैं, त्रस्त हैं कथित रूप से, और कभी भी वो पाला बदल सकते हैं, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव को, श्याम रजक जी को ये भरोसा है कि बिहार की सरकार अब गई कि तब गई। ये तेजस्वी यादव जी और श्याम रजक को ही नहीं भरोसा है, इस बिहार की आम जनता को ये विश्वास है कि ये सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ चल रही है, धीमे धीमे चल रही है। कब गिरेगी, कहाँ गड्ढे में गिरेगी, इसका कोई ठिकाना नहीं। बिहार की जनता ने इस बात को विश्वास कर लिया है, ये सरकार सिर्फ सरकार है, सरकार के रूप में काम नहीं कर रही है। एक बात और बता दीजिए सर, सवाल बहुत लंबा नहीं करेंगे। संपर्क में कुछ सरकार के कोई मंत्री वगैरह भी हैं? देखिए, अब इन बातों को खोलना मेरे लिए नहीं पड़ता है, क्योंकि कुछ आपसी संबंध होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका रहस्य उद्घाटन करना समय का तकाजा होता है। समय आएगा, सब कुछ अपने आप खुल जाएगा। तो ये बता दीजिए सर कि कुछ वैसे लोग हैं जिनका सरकार में बड़ा रसूख है, एनडीए में बड़ा रसूख है, वैसे लोगों से भी आप संपर्क में हैं? या एनडीए में और सरकार में चंद मुट्ठी भर लोगों का ही रसूख है, बाकी लोग वहाँ सिर्फ अपनी जीवन ढो रहे हैं, और वही पाला बदलना चाहते हैं। अब पाला बदलेंगे कि क्या करेंगे, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल ये है कि दिल्ली में आप लंबे वक्त तक रहे, जाहिर है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव वहीं हैं, आप घर पहुंचे थे चिराग पासवान जी के, वहाँ उनसे आपकी मुलाकात हुई, राजनीतिक बातचीत भी हुई होगी, क्या स्क्रिप्ट लिखी गई है? दोनों मेरा शिष्टाचार भेंट हुआ, और रामविलास जी से मेरा कई दशकों से संबंध रहा है, और उनकी माता श्री के जब भाई रामविलास जी की शादी हो रही थी उस समय के भी मैं गवाह रहा हूँ। इसलिए मेरा जाना, उनसे मिलना, ये मेरा कर्तव्य बनता था। भाभी जिस कष्ट में हैं उस कष्ट में उनको सांत्वना देना और अपने आप को खड़ा रहने के लिए वादा करना, इस बात के लिए मैं गया था, और यही बातें हुई थी। खबर यह भी आई कि न सिर्फ आप मिले बल्कि लालू यादव जी ने भी उनसे बातचीत की फ़ोन पर, और उन्होंने भी भरोसा दिलाया कि पार्टी और वो खुद उनके लालू जी और रामविलास जी की एक ही धारा रही है, जो धारा रही है अंबेडकर की धारा, इसलिए, और दोनों अच्छे मित्र भी रहे हैं। आंदोलन के पहले से, सोशलिस्ट मूवमेंट के से लेकर के
और आंदोलन से लेकर के बाद में कई सरकारों में भी। तो जाहिर है कि जब दोनों के संबंध रहे हैं तो लोगों की बातचीत होना स्वाभाविक है, इसमें कहाँ दो राय है। तो चलिए हम बात कर रहे थे आरजेडी के बड़े नेता श्याम रजक सर से, और कई सवाल थे, और सबसे बड़ा सवाल तो यही था, जब आज सुबह अखबार आया तो एक खबर ने बड़ा हैरान किया कि आरजेडी में नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। उस सवाल पर भी हमने बातचीत की है, लेकिन जो सबसे बड़ा बयान है वो बयान ये है कि अगर श्याम रजक जी ये कह रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बिहार की सरकार जाने वाली है, चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होने वाला है, तो इस बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। श्याम रजक जी के संपर्क में जेडीयू के कई लोग हैं, जेडीयू के कद्दावर चेहरे हो सकते हैं, और जिससे बिहार में बड़े खेल के आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए के कुछ लोग बहुत बेचैन हैं, त्रस्त हैं कथित रूप से, और वो लोग कभी भी कोई बड़ा खेल, कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ अभिषेक मिश्रा, डीटीवी भारत, पटना।